आपको सोरासिस है और क्या आप भी अपने सोरासिस में मीठा खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं और ऊपर से खाने में अलग से नमक छिड़क छिड़क के ऐसे जैसा मैं एक्शन कर रही हूँ वैसे एक्स्ट्रा सॉल्ट खा रहे हैं। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज मैं आपको ये चीज़ बताने आई हूँ कि अगर आपको सोरासिस है तो आपको एक्सेसिव सॉल्ट एंड शुगर इनटेक दोनों ही नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं इसके बारे में हम डिटेल में वार्तालाप करेंगे। लेकिन सोरासिस को अगर आप चाहते हैं कि वो ना बढ़े, उसमें खुजली ना बढ़े, ड्राइनेस ना बढ़े, इन्फ्लेमेशन ना हो, स्वेलिंग ना हो, तो आपको ज़्यादा सॉल्ट और शुगर किसी भी फॉर्म में, शुगर का फॉर्म मिठाई भी हो सकती है, चीनी भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकता है, जूसेस भी हो सकते हैं, कोई मिठाई भी हो सकती है, तो किसी भी फॉर्म में आपको शुगर इंटेक एक्सेसिवली नहीं करना है और नमक का इंटेक भी रेस्ट्रिक्टेड करना है ताकि आपके सोरासिस के जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल होने लग जाए और आपका सोरासिस बार बार फ्लेयर अप ना हो, रिलैप्स ना हो, रीअकर ना करे और आप डॉक्टर से बचे रहें और अपनी लाइफ को बिना सोरासिस के जी पाएँ। तो सबसे पहले समझिएगा कि सोरासिस जब आपको हो रहा है तो आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, रेडनेस है, पेन है, फ्लेकिंग है, इचिंग है, बर्निंग भी होती है कई बार पेशेंट को। तो ऐसे में जब आप सॉल्ट और शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं तो नंबर वन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव सॉल्ट और शुगर खाने से आपका वेट बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक वाली स्टेज पे आ जाए। जब आप उस स्टेज पे आ जाते हैं तो आपका जो इंसुलिन है, जो बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, या तो वो ठीक से बनेगा नहीं, आपका पेनक्रियाज इफेक्ट होगा, या बनेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ढंग से रेगुलेटेड नहीं होगा और वो लिवर के फंक्शन को इम्पेयर्ड करेगा जो आपका सोरासिस बढ़ा देगा। ये नंबर वन रीज़न हुआ। नंबर टू, हो सकता है कि ग्लाइकेशन प्रोसेस चले। अब ग्लाइकेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो जब हम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं या एक्सेसिवली शुगर इनटेक करते हैं, मीन्स एक मीठा है, खाया, चखा और रख दिया। कुछ लोग होते हैं जो मीठा खाते ही रहते हैं, उनका कोई एंड नहीं है, लिमिट नहीं है, क्रेविंग भी उनको शुगर की होती है। तो ऐसे पेशेंट जब खाना शुरू करते हैं तो ग्लाइकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें जब हम एक्स्ट्रा शुगर इनटेक करते हैं तो वो हमारे स्किन के प्रोटीन जैसे कोलाजन उनके साथ बाइंड हो जाता है और वो हमारी स्किन में जो इन्फ्लेमेशन और सोरासिस के पैचेस हैं उनको बढ़ा देता है, स्वेलिंग पैदा कर देता है, रेडनेस ला देता है और आपका सोरासिस रिलैप्स हो जाता है। अगेन फिर से मैं वही बोलूँगी कि एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं, ऑब्वियसली वेट गेन होगा। वेट गेन, ओबेसिटी बहुत सारी चीज़ों को लीड करेंगी, हो सकता है डायबिटीज़ को लीड करे। और जब भी वज़न ज़्यादा होगा तो आपका सोरासिस समय लेगा हील होने में, क्योंकि जितने टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते रहेंगे, वो बॉडी से बाहर जाएंगे ही नहीं। नंबर थ्री रीज़न क्या होता है जब हम सॉल्ट और शुगर क्यों मना कर रहे हैं लेने के लिए आपको, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम सोडियम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। मीन्स जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर नहीं हो रहा और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ और सेल में ही एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पैरों में सूजन है या फिर आपके हाथों में सूजन आ सकती है और आपका सोरासिस एग्रावेट हो सकता है। तो हायर लेवल्स ऑफ सोडियम हमें हल्के रखने हैं और वो कैसे हो पाएंगे, जब हम सॉल्ट का इंटेक लिमिटेड करेंगे वो तभी हो पाएंगे जिससे आपकी सूजन, इचिंग, बर्निंग, फ्लूइड रिटेंशन कम हो सके और आपका सोरासिस जल्दी ठीक हो सके। और आपने ये खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप सॉल्ट इंटेक बढ़ाते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपका सोरासिस या तो रिलैप्स होता है, रीअकर करता है, या उसमें खुजली बढ़ जाती है। रीजंस हमने डिस्कस करे कि ऐसा क्यों होता है। और ज़्यादा सोडियम और शुगर इंटेक करने से हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज भी स्लो हो जाते हैं, हमारे टिश्यूज़ और सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे टॉक्सिन्स इकट्ठे शुरू होने हो जाते हैं और जिसकी वजह से सोरासिस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपका इम्यून रिस्पॉन्सेज स्लो हो जाते हैं और ये इनडायरेक्टली लिवर के फंक्शन को इम्पेयर करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब लिवर ही आपका ढंग से काम नहीं करेगा तो सोरासिस तो वैसे ही बढ़ेगा और बॉडी में पित्त बढ़ेगा तो सोरासिस को वो बढ़ाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सोरासिस से पीड़ित हैं तो अपना सॉल्ट और शुगर इंटेक लिमिटेड करें या फिर अपने सॉल्ट को रिप्लेस कर दें सेंधा नमक से, रॉक सॉल्ट से, या शुगर आप लिमिटेड अमाउंट में खाएं। मैं ये नहीं बोल रही आप बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको डायबिटीज़ है, ओबीज है, ओवरवेट है, फैटी लिवर है तो आप बिल्कुल शुगर ना खाएं। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं है, मेडिकल कंडीशंस, तो आप लिमिटेड अमाउंट में थोड़ा बहुत मीठा चखेंगे तो चलेगा, लेकिन उसका जब इंटेक बढ़ा देंगे तो आपका सोरासिस रिलैप्स हो सकता है, बढ़ सकता है और बार बार डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर पड़ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें इमेजेस भेजें, हमसे बात करें, मिलने आएँ और इसका एक सही इलाज पाएँ। थैंक यू।